अंता मांगरोल सीसवाली के बूथ अध्यक्षों की उन्होंने बैठक भी ली है। अंता में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बैठक कर उन्होंने फीडबैक भी लिया है। चुनाव प्रभारी मंत्री एमपी दुष्यंत सिंह भी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अंता में रोड शो करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके पहले 6 नवंबर को भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम और साथ ही जो बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, उन्होंने लंबा रोड शो किया था, जहां पर जन आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिला। 9 नवंबर को फिर से रोड शो होना है, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह भी रहेंगे और लगातार आप देखिए कि बीते मंगलवार से बागडोर संभाली है वसुंधरा राजे ने, क्योंकि ये उन्हीं का गढ़ माना जाता है वसुंधरा राजे का। और उनके बेटे दुष्यंत सिंह 10 साल से आप देखिए यहाँ से ही जीतते आए हैं। इस बार भी एमपी वहीं से बने हैं वो। और आप देखिए कि कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रही हैं। अंता मांगरोल व सीसवाली के अध्यक्षों के साथ बूथ लेवल उन्होंने बैठक की है, कार्यकर्ताओं से बैठक की है और फीडबैक लिया, क्योंकि वही कार्यकर्ता जो जमीन पर उतरते हैं और जिनको पता होता है कि क्या कुछ चल रहा है अंदर, जनता के मूड में है क्या, माहौल क्या है, तो उनसे फीडबैक भी लिया गया। चुनाव प्रभारी मंत्री एमपी दुष्यंत सिंह भी कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं। बीकानेर में अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाने आए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री गोदारा ने कहा कि गहलोत साहब तो नेहरू जयंती और राजीव गांधी से बाहर निकले ही नहीं। आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 150 वर्ष पूर्व लिखे इस गीत से देश की आजादी की चेतना जागृत हुई। इस राष्ट्रीय गीत से कितनी बड़ी राष्ट्रीय भक्ति की प्रेरणा मिली, उसको याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। 15 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति दोबारा ऐसी बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, गहलोत साहब तो सिर्फ नेहरू जयंती और राजीव गांधी जयंती उससे बाहर कभी निकले ही नहीं। आज वंदे मातरम अपने 150 साल, बंकिम चंद्र उपाध्याय जो उस समय ये राष्ट्रीय गान अपने आया, कितना बड़ा अपने बात में अपने प्रेरणा के रूप में अपने लिया। बताओ कि बंकिम चंद्र उपाध्याय 150 साल पहले भारत की वो कल्पना करी थी, उस समय जब अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, और उनका हम याद नहीं करेंगे तो इससे बड़ा हमारा देश का क्या दुर्भाग्य होगा। और उनके लिए 15 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, अनेक पद पर, वो इस तरह की बात कहते हैं तो मैं तो कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा उनका स्टेटमेंट करना। वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि कांग्रेस कई गुटों में बटी है। एक है डोटासरा कांग्रेस, एक है गहलोत कांग्रेस, एक है पायलट कांग्रेस, एक है टीकाराम जूली कांग्रेस। तो वो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं कि गहलोत कांग्रेस भी अस्तित्व में है, तो इसलिए वो इस तरह के वाक्य देते हैं अपने आप को जीवंता दिखाने के लिए। मैं भी हूँ, वो है ना कि मैं भी हूँ अभी। बिल्कुल इस बार मौर्य डोटासरा जी का बजेगा, जैसे पिछले उपचुनाव में जहां मौर्य बजे थे राजस्थान में 6, तो उसमें डोटासरा जी के मौर्य बजे थे, और इस बार भी उनका पक्का मोरपाल जी मौर्य बजाएंगे डोटासरा जी का। डीडवाना से भी बड़ी खबर है। स्कूटी बाइक की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई है। सड़क हादसे में कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। एक गंभीर घायल को हाई सेंटर रेफर किया गया है। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ। राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते चले कि रतपुर यूपी बॉर्डर के पास फतेहपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर तो ट्रक से टक्कर के बाद आप देख सकते हैं कि 2 महिलाएं घायल हुई हैं और एक युवक को इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में लाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेहरा गांव निवासी महावीर के द्वारा करप को मजदूरों से कुटवाया जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर और मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें मुकेश, तीजा और गुड्डी की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर पहुंचे और इस दौरान उनका अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्हें राजस्थान सरकार पर जमकर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही यूपी चुनाव में भाजपा की करारी हार का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार गलत व्यक्ति का चयन किया, जिसके कारण राजस्थान में जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान इस चुनाव में आयोजन में उठाना पड़ रहा है। इस चुनाव के आयोजन में उठाना पड़ रहा है। वहाँ बहुत अच्छे मतों के साथ में जीतेगी और 2 साल का जो कुशासन है और हमारा 5 साल की जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, आज जनता को उसकी याद आ रही है। और प्रमोद जैन भैया
बहुत ही सोशल वर्कर हैं, हमेशा सबके साथ रहे हैं, 36 कौम के लोग उनके साथ में हैं। और जिस प्रकार से 11 साल से मोदी जी ने जो वादे किए थे वो नहीं निभाए, वो सारी जनता के जहन में है। और इस पौने 2 साल से तो बिल्कुल एक तरीके से पोपाबाई का राज चल रहा है, न कोई कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे, मेहंदी बालाजी में खेड़ा पहाड़पुर के पास भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड आ रहे टेम्पो ने मारी टक्कर और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद डिवाइडर पर टेम्पो चढ़कर पलट गया। हादसे में कार सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टेम्पो चालक मौके से फरार हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। हादसे के बाद से नेशनल हाईवे 21 पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई है। जयपुर जा रहे थे। हाँ, जयपुर जा रहे थे झोटवाड़ा नागल के सब। अच्छा। और ये गाड़ी किधर से आ रही थी? ये झारखंड से आ रही थी। जो ये पिकअप है, जो पिकअप तो और साइड से आ रही थी, रॉन्ग साइड से आ रही थी। तो घटना के क्रम कैसे क्या हुआ? हम लोग आ रहे थे, साइड से जो मारा मेरे गाड़ी घूम गई। कोटा के चामा में फसल खराबे को लेकर कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के धरने का मामला अब बड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान भी सामने आया। किरोड़ी ने न केवल इटावा के एसडीएम के रवैये को गलत बताया, बल्कि यहां तक कह दिया कि ऐसा एसडीएम किस काम का जो स्थितियां ही बिगाड़ दे। देखिए रिपोर्ट। हमारी आगे की कांग्रेस एमएलए के लिए एसडीएम पर भड़के किरोड़ी। किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विचार होना नहीं चाहिए। एसडीएम के रवैये को ठहराया गलत। ऐसे व्यवहार को सरकार बर्दाश्त नहीं करती। सीएम से कहकर इसका इलाज करने की चेतावनी। शिकायत मैंने ऊपर तक पहुंचा दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। अमूमन ऐसा कम ही होता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के नेताओं को समर्थन दिया जाए और एक अधिकारी को उसके रवैये को लेकर चेतावनी दी जाए, लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का स्टाइल सबसे जुदा है। वो बड़ी बेबाकी से सही को सही और गलत को गलत कहते हैं और कुछ ऐसा ही विधायक चेतन पटेल के मसले पर हुआ। चेतन पटेल ने इटावा के एसडीएम पर ज्ञापन न लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद गुस्से में आकर वो धरने पर बैठ गए थे। मामला किरोड़ी लाल मीणा के पास तक पहुंचा, जिसके बाद उनका ये बड़ा बयान सामने आया। हमारे ये चेतन पटेल 30 तारीख को वहाँ पर ज्ञापन देने गए थे इटावा, तो मेरे पास फोन गया कि एसडीओ ऑफिस से बाहर निकल के हमारा ज्ञापन नहीं लिया, इसलिए हम धरने पर बैठ गए। लोकतंत्र है, बैठना चाहिए। फिर उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी। मेरे को तो मदद नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस का एमएलए था। पर मैंने क्यों की? क्योंकि वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विचार होना नहीं चाहिए। अब हर किसी को किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस एमएलए चेतन पटेल को समर्थन करना अजीब जरूर लगा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने सिर्फ इसलिए उनका साथ दिया क्योंकि वो किसानों के हक की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों पर सीधे सवाल खड़े किए और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात कही। और मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया, मैंने कि ऐसा एसडीएम जो स्थिति को बिगाड़े, जनप्रतिनिधि होता है। आज हमारा राज है, कल किसी और का आ जाए। जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए। मैं उनका भी इलाज कराऊंगा, ये नहीं चल सकता। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एसडीएम के रवैये पर बेहद खफा नजर आए और सीएम से बात कर एसडीएम का इलाज करने की बात कही। हालांकि एसडीएम पहले अपनी सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। मैं करीब 200 या 250 लोगों की जो क्राउड है वो इस बात की विटनेस है कि मैंने कभी भी, जब वार्ता मेरी एमएलए साहब के साथ चल रही थी, मैंने उस टाइम भी आपसे कभी ये नहीं कहा कि ज्ञापन नहीं लिया जाएगा। ये मेरा एक ड्यूटी का पार्ट है। अगर एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी आता है, उसकी भी कोई वेदना है, तो उसका भी ज्ञापन मैं
स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात के मुझे पैसे मिलते हैं। दरअसल पीपलदा से कांग्रेस विधायक चेतन पटेल 30 अक्टूबर को इटावा एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे, जहां वो फसल खराबे के मुआवजे को लेकर किसानों के साथ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन एसडीएम ऑफिस से बाहर नहीं आए। इस रवैये से नाराज होकर चेतन पटेल धरने पर बैठ गए थे। विधायक और उनके समर्थक लगातार 5 दिन तक धरने पर डटे रहे। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर धरना खत्म किया गया। इतने समय से जो जवाब आ रहा था कि सर्वे चल रहा है, पटवारियों का सर्वे चल रहा है, पटवारी सर्वे रिपोर्ट देगा, प्रशासन रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम फसल मुआवजा डलवाने को तैयार है। हम इस चीज़ के खिलाफ थे। हम इस चीज़ को लेके इतने दिनों से जो हम संघर्ष कर रहे थे वो ये था कि जब संपूर्ण क्षेत्र को ही फसल खराबा मानते हुए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, फसल कोई बची नहीं है, तो संपूर्ण क्षेत्र को फसल खराबा मानते हुए सभी को मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस विधायक के समर्थन में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे सरकार की अंदरूनी असहमति बता रहा है, जबकि किसान इसे सरकार की संवेदनशीलता का सबूत मान रहे हैं। फिलहाल इटावा का ये मामला अधिकारियों और नेताओं के टकराव की नई मिसाल बन गया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। हमारी आगे की चलिए नागौर से बड़ी खबर है। जाम में फंसी एम्बुलेंस, बजरी से भरे डंपरों के कस्बे में घुसने से एम्बुलेंस फंस गई है। तो नागौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस जाम में फंस गई है। और ये कैसे फंसी है? दरअसल बजरी से भरे डंपरों के कस्बे में घुसने से ये एम्बुलेंस फंस गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। नो एंट्री के बाद भी कस्बे में यहाँ पर वाहन आ रहे हैं। आए दिन कस्बे में लगातार जाम लगा रहता है। लोग अब इस जाम की वजह से परेशान हो रहे हैं। लोगों ने वीडियो बनाए हैं, उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। तो नो एंट्री के बाद भी आप देखिए लगातार यहाँ पर बड़े वाहन आ रहे हैं, जिस वजह से जाम जैसी स्थिति यहाँ पर खड़ी हो जाती है। और एम्बुलेंस भी इस जो हम बता रहे हैं आपके कि बजरी से भरे डंपरों के कस्बे में घुस गई, जिस वजह से ये भी फंस गई। लोगों ने वीडियो बना लिया है, उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव 230 ओ के खेत में लगभग आधा किलो अवैध मादक पदार्थ हेरोइन लावारिस हालत में मिली है। सीमा सुरक्षा बल जवानों द्वारा लावारिस हालत में मिली लगभग आधा किलो हेरोइन को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत 2.5 करोड़ रुपए की गई है। वहीं हेरोइन के सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल स्थानीय सुरक्षा एजेंसी के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सीकर के श्री माधोपुर इलाके के अजीतगढ़ पंचायत समिति के सीपुर गांव में 4 लोगों की मौत मामले में 7 घंटे बाद गतिरोध खत्म हुआ। दरअसल जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत होने पर गुस्साए लोगों का प्रदर्शन जारी है। 3 दिन पहले इस हादसे में 2 व्यक्ति और 5 साल के मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवती की शुक्रवार सुबह इलाज के दरमियान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अजीतगढ़ शाहपुरा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, संविदा पर नौकरी और 2 आवासीय भूखंड देने की मांग रखी। जिसके बाद पहुंचे डिप्टी एसपी तहसीलदार शाहपुरा विधायक मनीष यादव और प्रधान ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पटवारी जी जा रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट इनके कलेक्ट किए जा चुके हैं। जनाधार घंटा आवंटित करवाने व ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मदद दिलाने एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर सहमति बनी। सहमति के बाद